तो चलो आज हम लोग थोड़ा विलान के बारे में डिस्कस करेंगे। जी जी सर। विलान स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली विलान a VLAN represents a single broadcast domain at layer 2। विलान क्या करता है? लेयर 2 में एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफाइन करता है। जी बाय डिफॉल्ट a news switch represents a single broadcast domain। जब हम लोग एक नया स्विच खरीद के लाते हैं, एक नया स्विच जब हम लोग खरीद के लाते हैं तो स्विच में बहुत सारे इंटरफेस रहते हैं। जी बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा इंटरफेस विलन वन का मेंबर रहता है। ये जो सारा इंटरफेस हम लोग देख रहे हैं, ये सारा इंटरफेस विलन वन का मेंबर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। सर, VLAN 1 जो मेंबर है, मतलब सबका मतलब ये जितने भी पोर्ट है सबका वही, मतलब जैसे एडमिन जैसा है वही ना। नहीं 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 नहीं, इसमें अ, एडमिन का कोई बात नहीं है। बाय नहीं, डिफ़ॉल्ट ये सारा। मतलब इस हाँ हाँ हाँ। है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे एडमिन काम करता है उसी तरह ये मेन है, मतलब सबका ये जो पोर्ट है इसका सबसे प्रायोरिटी हाई है। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रायोरिटी का बात नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अच्छा। सारे पोर्ट्स विलन वन का मेंबर रहता है। मतलब जब हम लोग एक नया स्विच खरीद के लाते हैं तो वो एक जी। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन रिप्रेजेंट करता है। ओके। अच्छा अच्छा। तो सिंगल ब्रॉडकास्ट जी डोमेन डोमेन का मतलब क्या है? सपोज इस पोर्ट्स में, ये सारे पोर्ट्स में एंड यूजर कनेक्टेड है। ये सारे पोर्ट्स में बहुत सारे एंड यूजर कनेक्टेड है। सारे पोर्ट्स में एंड यूजर कनेक्टेड है। ओके। मतलब ये सारे पोर्ट्स विलन वन का मेंबर है। मतलब ये सारे एंड यूजर विलन वन में है। जी जी सर। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है? अगर किसी भी डिवाइस से कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट हुआ तो वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम सबके पास आएगा। वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम सारे एंड यूजर के पास आएगा।
ओके, मतलब जी जी। सारे एंड यूजर को ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव करना पड़ेगा। तो हम लोग विलान क्यों क्रिएट करते हैं? विलान इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन एट लेयर 2। लेयर 2 में मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करने के लिए हम लोग विलान क्रिएट करते हैं। लेयर 2 में मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करने के लिए हम लोग विलान क्रिएट करते हैं, ताकि विलान 1 का ब्रॉडकास्ट सिर्फ विलान 1 के पास ही जाए। मतलब विलान 1 का ब्रॉडकास्ट सिर्फ उसी एंड यूजर के पास जाए जो एंड यूजर विलान 1 में है। मतलब जिस पोर्ट से वो एंड यूजर कनेक्टेड है वो विलान 1 का मेंबर है। सपोज इस स्विच से 4 डिवाइस कनेक्टेड है, 4 एंड यूजर कनेक्टेड है। और इनका आईपी है 192.168.10.1, 10.2, 10.3, 10.4। बाय डिफॉल्ट ये सब पोर्ट विलन 1 का मेंबर है। तो कोई भी डिवाइस अगर कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट करेगा तो ये सबको रिसीव करना पड़ेगा। अभी ब्रॉडकास्ट डोमेन हम लोग सेपरेट कर सकते हैं लेयर 2 में और लेयर 3 में। लेयर 3 में ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट करने का तरीका क्या है? हम लोग सबनेट डिफरेंट कर देंगे, सबनेट या नेटवर्क डिफरेंट कर देंगे। लेकिन उसमें लेयर 2 में डिफरेंट नहीं होगा। सपोज मैंने ये 2 पीसी का आईपी चेंज कर दिया। मैंने बताया इसका आईपी है 192.168.20.1 और इसका आईपी है 192.168.20.3। तो ये दो पीसी से कम्युनिकेट के नहीं कर पाएंगे। सारे पोर्ट्स विलन 1 में है फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में है और स्विच से डिफरेंट नेटवर्क, स्विच यूज करके हम लोग डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी इस पीसी से कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ, वो ब्रॉडकास्ट इसके पास भी आएगा। अगर ये पीसी सपोज कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट किया तो इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़े है कि स्विच फॉरवर्ड्स फ्रेम्स बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ब्रॉडकास्ट फ्रेम का क्या रहता है? डेस्टिनेशन मैक ऑफ अ ब्रॉडकास्ट फ्रेम क्या रहता है? सब एफ रहेगा। जी। जब स्विच के पास ये फ्रेम आएगा तो स्विच देखेगा ये फ्रेम रिसीव हुआ,
फास्ट इथरनेट, सपोज ये फास्ट इथरनेट 0x1 पोर्ट है, जी। ये 0x1 है, ये फास्ट इथरनेट 0x2 है, ये फास्ट इथरनेट 0x3 है, और ये फास्ट इथरनेट 0x4 है। और तो स्विच देखेगा कि ये फ्रेम रिसीव हुआ कहाँ से, पोस्ट फास्ट इथरनेट 0x1 से, जो विलन 1 का मेंबर है। स्विच क्या करेगा, जितने सारे पोर्ट्स विलन 1 का मेंबर है सारे पोर्ट्स से ये फ्रेम फॉरवर्ड कर देगा। सपोज ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो पीसी 1 से पीसी यूज़र 192.168.10.2 को पिंग किया, तो ये पहला क्या जनरेट करेगा, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि इसको इसका मैक एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो जी। ARP रिक्वेस्ट क्या होता है, जो ARP रिक्वेस्ट होता है वो तो ब्रॉडकास्ट होता है। तो जी। PC1 है, ये PC1 एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया एज ARP रिक्वेस्ट, तो वो फ्रेम स्विच के पास गया, तो स्विच क्या किया, उस फ्रेम को उस सारे पोर्ट से फॉरवर्ड कर दिया, जो पोर्ट विलन 1 का मेंबर है। स्विच को मालूम जी। नहीं कि ये डिफरेंट सबनेट में है, ये 4 डिवाइस हम्म। दो दो करके डिफरेंट सबनेट में है, क्योंकि स्विच को सिर्फ मैक एड्रेस पढ़ना आता है, IP एड्रेस पढ़ना नहीं आता है। जी। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने ये 2 पोर्ट विलन 10 में डाल दिया, मतलब लेयर 2 में हम लोग ब्रॉडकास्ट डोमेन को दो लेयर 2 में 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर दिया। अभी अगर ये पीसी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा तो वो सिर्फ इसके पास ही आएगा, क्योंकि ये PC1 जिस पोर्ट से कनेक्टेड है वो पोर्ट विलन 1 का मेंबर है, और विलन 1 का मेंबर इस स्विच में सिर्फ F0x2 ही है, F0x3 और F0x4 विलन 1 का मेंबर नहीं है। जी। तो लेयर 2 में ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विलन यूज करते हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन बंद करना नहीं, हम लोग को ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट करना है। कम्युनिकेशन तो हम ऐसे भी बंद कर सकते थे लेयर 3 में डिफरेंट करके। अभी PC1 PC2 अगर PC3 या PC4 को पिंग करेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट IP सबनेट में है। जी। जी। लेकिन लेयर 3 कम्युनिकेशन नहीं होगा, नहीं, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, जो आई मीन पैकेट चला जाएगा। ब्रॉडकास्ट पैकेट सबके पास ही जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन ये पिंग नहीं होगा। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। जी सर, लेकिन पिंग होगा क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन नहीं हाँ। होगा क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में है। हाँ 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 हाँ। नहीं, एक्चुअली सर क्या है कि देखिए, ये एक स्विच में लगा हुआ है ना, तो पिंग तो आई थिंक नहीं होगा सर। नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में है। पिछले वीडियोस देखना स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें मैंने बार बार कहा हाँ। है डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को लेयर 3 स्विच या राउटर चाहिए, और जी इधर हम जी लोग जी सिर्फ जी लेयर 2 लेके डिस्कस कर रहे हैं। जी सर। तो हम लोग अगर लेयर 3 में ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करेंगे तो फायदा नहीं है, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट नहीं होगा। जी लेकिन अगर हम लोग लेयर 2 में VLAN क्रिएट करेंगे तो लेयर 2 में ही ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट हो जाएगा। जब लेयर 2 में ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट हो जाता है तो अपने आप लेयर 3 में भी सेपरेट हो जाएगा।
ओहो। अभी सपोज ये चारों पीसी का आईपी सेम ही मतलब एक ही सबनेट से बिलोंग कर रहा है। अभी ये लेयर 2 में सेपरेट हो चुका है। ये दो विलन 1 का मेंबर है और ये दो विलन 10 का मेंबर है। हम्म। अभी एक ही सबनेट में रहते हुए भी, एक ही नेटवर्क का मेंबर होने से भी ये PC1, PC2, PC3 और PC4 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तुम लेयर 2 में डिफरेंशिएट करोगे, लेयर 2 में उसको डिवाइड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो लेयर 3 में भी हो जाएगा। हाँ। So VLAN is used to create multiple broadcast domain at layer 2. So we can say, now we can say VLAN is a 12-bit value. It is represented by a decimal number and a name. Name optional है, हम दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं। सो 12 बिट्स वैल्यू है, तो वी हैव 0 to 4। सर हाँ, हम जो नंबर सिस्टम जब ये किए थे, हाँ उसी टाइम हम लोग जो सबनेटिंग किए थे, तो इसमें वो अभी काम में आएगा। हाँ। हाँ। सो वी हैव 0 to 4095 विलन्स, मतलब टोटल 4096 विलन्स। ये 4096 कहाँ से आया? 2 to the power 12 इक्वल टू 4096, माइनस। ओके। starting from 0 to 4095 decimal value. ओके ओके सर। VLAN 0 and VLAN 4095 is reserved. ये हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। we have VLANs from 1 to 4094। हम लोग के पास क्या क्या है? 1 to 4094। 124009। These VLANs are, सर इसको हम और क्या बोल सकते हैं? जैसे बोलते हैं कि हम जैसे राउटर में पढ़े थे कि एरिया 0 से समथिंग जो नहीं नहीं था नहीं, उसका इधर ये वैल्यू। सब कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। These VLANs are of two types। मतलब ये 1 to 4094 VLAN को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है स्टैंडर्ड। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा सर, लेकिन जो 1 से लेके 4094 हम इसमें कैसे इसको यूज करें? हम लोग को पोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं तो प्रैक्टिकल में अभी नहीं आया, जब प्रैक्टिकल होगा तब हाँ क्लियर हाँ, होगा। नहीं वो थ्योरी में सर, थियोरी में क्लियर जैसे नहीं होगा। मतलब थियोरी में क्लियर नहीं होगा, अच्छा अच्छा, तभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जी 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 सर। These VLANs are of two types, standard और extended। मतलब ये जो 1 to 4094 तक VLANs है, ये दो कैटेगरी का है। एक है स्टैंडर्ड और एक है एक्सटेंडेड। जी। स्टैंडर्ड VLANs रेंज क्या है? 1 to 1005। एक्सटेंडेड VLAN रेंज क्या है? 1006 0062
4094. 9. Extended VLANs can be created only in VTP transparent mode and VTP version 3. VTP stands for VLAN Trunking Protocol. ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है. हम लोग एक्सटेंडेड रेंज VLAN क्रिएट कर सकते हैं अगर स्विच VTP ट्रांसपेरेंट मोड पे है, या तो हम लोग VTP वर्जन 3 यूज करेंगे तो ही जाके ये एक्सटेंडेड रेंज क्रिएट कर पाएंगे. VLAN information is stored in VLAN.dat फाइल. इस फाइल में स्टोर होता है जो कहाँ पे रहता है? इन फ्लैश मेमोरी, जो फ्लैश मेमोरी में रहता है. जी जी. विलन डॉट डैट. हाँ, डैट डैट तो स्टैंड्स फॉर जी डेटा जी. फाइल. जी 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 सर, जी सर. VLAN information is stored in VLAN.dat फाइल इन फ्लैश मेमोरी. और हम लोग ये लिख सकते हैं, यू कैन चेंज VLAN नेम बट वी कैन नॉट चेंज VLAN नंबर वंस इट इज क्रिएटेड. एक बार क्रिएट करने के बाद मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन नंबर चेंज कर नहीं सकता हूँ. नंबर चेंज करने से VLAN डिलीट हो जाता है. तो ये है VLAN के बेसिक्स पॉइंट्स जो तुमको याद रखना पड़ेगा. इधर से क्वेश्चंस भी पूछेगा. सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करिए, थोड़ा सा तो, और थोड़ा. बस 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 बस. एक सेकंड सर. हो गया सर. VLANs आर क्रिएटेड. एक तो है सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन टू क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन एट लेयर 2, और हम लोग लिख सकते हैं वी क्रिएट VLANs फॉर बेटर सिक्योरिटी, या बेटर से अच्छा इंग्लिश है एनहांस security and performance also. तो क्लियर हुआ? जी सर. तो ये है हम लोग का डायग्राम, जिसमें एक स्विच के 4 पोर्ट्स में 4 राउटर कनेक्टेड है. शो VLAN ब्रीफ, ये कमांड यूज होता है ट्रैवल शूट के लिए. तो देखो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 है और ये सारे पोर्ट्स VLAN 1 का मेंबर है. VLAN 1 को छोड़ के भी और भी कुछ VLANs बाय डिफॉल्ट रहता है, वो है ये 1002 to 1005, बट ये हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जिस टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता था वो अभी ऑब्सोलेट हो चुका है. FDDI टोकन रिंग बोल के भी लैन टेक्नोलॉजी पहले यूज होता था, लेकिन वो अभी ऑब्सोलेट हो चुके हैं. सर टोकन रिंग मैं एक बार सुना था. टोकन रिंग मतलब थोड़ा सा. नहीं, अभी यूज नहीं होता है. अभी लैन में सिर्फ इथरनेट टेक्नोलॉजी ही यूज होता है. टोकन. ठीक है सर, ठीक है सर.
तो ये जो डिफॉल्ट विलेंस रहता है ये हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसका नेम भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम लोग जी पहले राउटर का इंटरफेस इनेबल करके उसमें आईपी डाल देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 नो शॉट आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 डू शो नहीं डू शो हिस्ट्री तो R2 में चलो, ये 10.2 R3 में चलो, सर आप एक टायर कमांड चले वो क्या टर्मिनल। ये 10.3 और R4 में चलो, ये 10.4। तो अभी ये G0/0 G0/1 G0/2 G0/3 ये सारे पोर्ट्स VLAN 1 का मेंबर है। तो अभी हम लोग R1 से अगर पिंग करेंगे तो सबको पिंग होगा। जो पहला पिन मिस हो रहा है वो ARP के लिए मिस हो रहा है। R2 से अगर R3 और R4 को करेंगे R3 से अगर R4 को करेंगे ये कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि ये सारे एक ही विलन का मेंबर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं GI0/0 एंड GI0/1 को विलन 10 का मेंबर बनाऊंगा और GI0/2 एंड GI0/3 को विलन 20 का मेंबर बनाऊंगा। तो कैसे हम लोग VLAN क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 10 एंड 20। सिंगल VLAN कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे डू शो VLAN ब्रीफ। देखो VLAN 10 क्रिएट नहीं हुआ, मैंने VLAN 10 कमांड दिया लेकिन क्रिएट नहीं हुआ। जब तक तुम एग्जिट कमांड नहीं दोगे तब तक क्रिएट नहीं होगा। अभी देखो डू शो हिज VLAN ब्रीफ, देखो VLAN 10 क्रिएट हो गया। हम लोग VLAN को डिलीट कैसे करेंगे, नो VLAN 10 डू शो VLAN ब्रीफ। अभी देखो VLAN डिलीट हो गया। हम लोग मल्टीपल VLAN क्रिएट कर सकते हैं, सपोज 10 to 20। डू शो VLAN ब्रीफ, कोई VLAN क्रिएट नहीं हुआ लेकिन एग्जिट कमांड देंगे उसके बाद क्रिएट हो जाएगा। हम लोग मल्टीपल VLAN डिलीट मतलब सर एक सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन था। सर बताओ। जो विलेन क्रिएट हुआ ना, हाँ मतलब जैसे पोर्ट 1 विलेन, पोर्ट 1 10 हुआ, पोर्ट जैसे हम लोग का सपोज पोर्ट है 24 पोर्ट, ठीक है ना सर स्विच में। हाँ पोर्ट 1 में हम ऐड कर दिए 10, पोर्ट 2 में ऐड कर दिए
तो मतलब 11 ऐसे करना है। अभी तो मैंने विलेन क्रिएट किया, पोर्ट में तो ऐसा ही नहीं किया अभी। अभी अभी तो नहीं नहीं सारे पोर्ट्स अच्छा विलन वन अच्छा का ही मेंबर है। अच्छा 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 तो नो नहीं विलन। सर हम लोग जो एक्टिव किए, एक्टिव मतलब सिर्फ विलन क्रिएट हुआ है। मतलब ना पोर्ट असाइन नहीं हुआ। नहीं। जैसे सर बाय डिफॉल्ट वन होता है, बिलियन वन होता है, ऐसे बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको ये किए, मतलब एक्टिव किए। हम लोग विलन क्रिएट किए। जी जी ये जी जी एक्टिव क्यों ओके। दिखा रहा है? क्योंकि ये देखो, इधर जो चार विलन्स है, ये जी अनसपोर्टेड दिखा रहा है। अच्छा ये अभी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये विलन सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये अच्छा इथरनेट अच्छा विलन है। तो नो विलन टेन नहीं टू। सर और थोड़ा पूरा ब्रीफली थोड़ा विलेन को मेरे को समझा दीजिए। मतलब जैसे एक्टिव मतलब ये जो हम जो विलन क्रिएट हुआ क्रिएट है, लेट मी फिनिश। जी ये जो हाँ विलन जी क्रिएट हुआ है, ये एक्टिव है, क्योंकि ये विलन 10 11 ये सारे इथरनेट विलन्स है। ये कोई अनसपोर्टेड टेक्नोलॉजी का विलन नहीं है, इसीलिए ये एक्टिव दिखा हम्म रहा है। हम्म हाँ मैं सर वो समझ गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था इस जो हम लोग जो विलेन 10 विलेन 11 विलेन 12 ऐसे करके 20 तक जो किए कि हम 50 भी कि 40 तक भी कर सकते हैं ऐसे तो ठीक है ना सर। हाँ। बट हम इसको क्यों करें? तो हम लोग विलन क्यों कर रहे हैं, वो तो बताया मैंने। हाँ नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं सर। मतलब हम लोग जो विलेन 10 11 जो कर रहे हैं, हाँ। जैसे अब बोले ना टोटल एक जो एक स्विच में बाय डिफॉल्ट वन विलेन वन रहता है, लेकिन हम लोग जो ये वाला सब क्रिएट कर रहे हैं एक्टिव जो अब जो बोले कि हम अभी ये कर रहे हैं, तो इसको क्यों करें? वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया कि विलन इज यूज टू हम्म क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन एट लेयर 2। अभी ये सारे हम्म राउटर्स विलन वन का मेंबर है, मतलब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। मैं चाह जी रहा हूँ कि R1 और R2 एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहे जो विलन 10 है, और R3 और R4 दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहे जो विलन 20 है। हम्म 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 हम्म। नहीं सर मेरा मैं थोड़ा भी मतलब मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट में समझ गए सर। अब जो पहले जो दिखा है ना कैसे ब्रॉडकास्ट होगा, ये इसको पिंग कम्युनिकेट करेगा, ये इसे कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वो समझ रहे मैं सर, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा क्वेश्चन है ये है कि हम लोग जो अब जैसे अभी विलेन किए, हाँ। विलेन 10 से विलेन 20 तक, इसको हम जो करते हैं क्यों करते हैं? अभी ये दो पोर्ट को अगर विलन 10 में रखना है, तो स्विच में तो बाय डिफॉल्ट विलन 10 है नहीं। तो विलन 10 क्रिएट करेंगे तभी तो इस दो पोर्ट को विलन 10 का मेंबर बना पाएंगे। अच्छा मतलब R1 से हम जो राउटर सॉरी स्विच का जो पोर्ट पोर्ट में जो लगा हुआ है, जैसे G0। हाँ। हाँ R1 से जो F 0/0 स्विच का जो G0/0 हाँ। जो कम्युनिकेट हुआ है, वो हम इसीलिए जो 10 जो क्रिएट करेंगे, एक उसको पाथ देंगे, कोई फिर तो पाथ इस पाथ में जाएगा। नहीं, नहीं कोई पाथ देने का इधर कोई फंडा नहीं है। हम विलन 10 अच्छा इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं कि ये दो पोर्ट को विलन 10 का मेंबर बना सके। ओहो हाँ 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 अभी समझ गए अभी समझ गए। जी जी तो ओके सर क्लियर। नो विलन 10 to 20 मतलब कोई विलन अभी नहीं है, तो अभी डू शो विलन ब्रीफ देखो, सारे विलन डिलीट हो जी गए। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं विलन 10 and 20। डू शो विलन ब्रीफ अभी नहीं है, एग्जिट कमांड करो तो अभी देखो डू शो विलन ब्रीफ 10 और 20 क्रिएट हो चुका है। अभी इस विलन पे हम्म घुस के हम लोग नाम भी दे सकते हैं कि इसका नाम है सेल्स, और विलन 20 का नाम है अकाउंट्स। हम्म हम्म
सेल्स, हाँ सर, हो गया। जैसे हम लोग ऑफिस में एक डिपार्टमेंट वाइज उसको पोर्ट असाइन करके इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ना सर? हाँ, तो अभी हम लोग क्या ओके करेंगे, सर, इस दो ओके। पोर्ट को विलन 10 का मेंबर बनाएंगे। जी। तो इंटरफेस रेंज कमांड यूज़ करेंगे, विलन सॉरी गीगा 0/0-1, एक साथ दो इंटरफेस सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इस स्विच पोर्ट का मतलब है ये लेयर 2 पोर्ट है। अच्छा। देखो, लेयर 2 स्विच का पोर्ट्स लेयर 2 ही रहेगा, लेकिन लेयर 3 स्विच का पोर्ट लेयर 2 भी रह सकता है, लेयर 3 भी काम कर सकता है। ये डिपेंड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 2 पोर्ट रहेगा, उसको हम लोग लेयर 3 में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। जब तक लेयर 2 पोर्ट रहेगा तब तब तक क्या होगा, सारे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स उसमें चलेगा। जब हम लोग लेयर 3 पोर्ट कर देंगे तब जाके हम लोग उसमें आईपी एड्रेस असाइन कर पाएंगे। जब लेयर 2 पोर्ट रहेगा तब हम लोग उसको आईपी असाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईपी इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल। सो दिस इज द फंडा ऑफ स्विच पोर्ट। तो हम लोग, मैं दिखा रहा हूँ जी। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, हम्म। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मतलब ये दो पोर्ट लेयर 2 पोर्ट है, इस दो पोर्ट का मोड लेयर 2 है, क्योंकि VLAN लेयर 2 जी का जी। फंडा है। ये लेयर 3 का फंडा रहता हम्म। तो ये लेयर 3 पोर्ट रहता तो हम लोग इसमें VLAN नहीं क्रिएट कर पाते, इसमें अच्छा VLAN अच्छा। नहीं क्रिएट कर सर पाते। ओनली मेरे ओनली हम लोग का जितना भी लेयर 2 का स्विच है उसमें हम लोग विलेन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग लेयर 3 स्विच में और भी लेयर, हम लोग लेयर 3 स्विच में भी VLAN क्रिएट कर सकते हैं अगर उसका पोर्ट लेयर 2 है। हाँ। अच्छा, उसका पोर्ट लेयर होगा, लेयर 2 होगा तो तो सपोज उसका पोर्ट लेयर 3 हुआ तो नहीं कर पाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ। इसकी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जी। और इंटरफेस जी 0/2 to 3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो अभी देखें शो VLAN ब्रीफ। तो ये दो पोर्ट 10 का मेंबर बन गया और ये दो पोर्ट 20 का मेंबर बन गया। मतलब अभी ये दो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है और ये दो एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। सबका आईपी सेम सबनेट पे है, 192.168.10.0/24 के सबनेट पे है। अच्छा, मैं एक कमांड दे रहा हूँ, शो इंटरफेस गीगा इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट। तो ये क्या दिखा रहा है, स्विच पोर्ट एनाबल। स्विच पोर्ट एनाबल मतलब ये लेयर 2 पोर्ट है और ये सारे फंक्शंस लेयर 2 का है। अभी इस पोर्ट में जाके इंटरफेस गीगा इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस मैं देना चाहूँगा तो ये कमांड रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेयर 2 पोर्ट में हम लोग लेयर 3 प्रोटोकॉल असाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस पोर्ट को लेयर 3 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, नो स्विच पोर्ट कमांड देके। मतलब तुम स्विच लेयर 2 पोर्ट नहीं हो, तो लेयर 2 नहीं हो तो क्या हो, लेयर 3 पोर्ट हो। या तो लेयर 2 होगा या तो लेयर 3 होगा, जैसे राउटर्स के पोर्ट, उस पर तो हम लोग आईपी एड्रेस कमांड दे सकते हैं। तो नो स्विच पोर्ट कमांड देने से ही ये स्विच पोर्ट क्या बन जाएगा, लेयर 3। लेयर 3। द डू शो इंटरफेस गीगा इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट। अभी क्या दिखा रहा है, स्विच पोर्ट डिसेबल्ड और ये सारे लेयर 2 का फंक्शन भी डिसेबल हो चुका है। तो अभी तुम आईपी दे सकते हो
192 168 10 डॉट 100 255 255 255 0। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेयर 2 का जो स्विच है, जैसे 2950 या 2960 सीरीज का जो स्विचेस है, ये सब लेयर 2 स्विचेस है। ये छोड़ के 3550 4500 6500 ये सारे लेयर 3 है। ये जो स्विचेस सर ये है, क्या सिस्को सिस्को का है क्या मतलब अलग? मैं जब बात करूंगा सिस्को का ही बात करूंगा। ओके सर। ये जो सीरीज के स्विचेस है, ये लेयर 2 ही स्विच है। इसके पोर्ट हम लोग लेयर 3 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लेयर 2 अच्छा। ही पैदा हुआ है। लेकिन इसका लेयर 2 फंक्शन भी काम करता है, लेयर 3 फंक्शन भी काम करता है। एक बात याद अच्छा। रखना, अगर 2 से सीरीज शुरू हुआ तो वो है लेयर 2। 2 से छोड़ के बाकी किसी भी शुरू हुआ 3 4 6 ओ। एक्सेट्रा, वो है लेयर 3। और जैसे सर हम जनरेशन चेक करते हैं, हाँ हाँ जैसे हम सिस्टम का प्रोसेसर जनरेशन चेक करते हैं ऐसे हाँ ही। हाँ हाँ। ठीक, समझ गए। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। तो अभी क्या हुआ, अभी ये दो पोर्ट विलन 10 में है, ये दो पोर्ट विलन 20 में है। तो अभी R1 सिर्फ R2 से ही कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन R3 और R4 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सब सेम सबनेट में है, फिर भी चेक कर जी, लो। पिंग करके देखते हैं 192 168 10.2, सर। लेकिन 10.3 को पिंग करो। टेन डॉट फोर को पिंग करो। नहीं होगा। फेल। R3 में जाओ, पिंग करो 192 168 10.4। देखो रिप्लाई आ रहा है, लेकिन 10.1 को पिंग करो, 1 को पिंग करो, रिप्लाई नहीं आएगा। 10.2 को पिंग करो, रिप्लाई नहीं आएगा। अभी विलन हम लोग जो क्रिएट किया है, उसमें क्या किया है, पहले विलन को डिफाइन किया है, विलन को क्रिएट किया है, उसके बाद पोर्ट को विलन का मेंबर बनाया है। शो विलन ब्रीफ 10 और 20 पहले क्रिएट किया है, उसके बाद विलन पोर्ट्स को विलन का मेंबर बनाया है। हम लोग ऐसे भी विलन क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस गीगा इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। देखो क्या बता रहा है, G1/0 इज नॉट ए स्विच पोर्ट, इसलिए ये एक्सेस पोर्ट काम नहीं कर पाएगा। तो पहले इस पे कमांड देना पड़ेगा स्विच पोर्ट कि तुम लेयर 2 पोर्ट बन जाओ, उसके बाद मैं तुमको एक्सेस बनाता हूँ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उसके बाद डायरेक्ट स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 30 मैंने क्रिएट नहीं किया। जो विलन मैंने क्रिएट नहीं किया, एक पोर्ट को डायरेक्ट उस विलन का मेंबर मैं बना रहा हूं। तो स्विच क्या करेगा, स्विच बता रहा है एक्सेस विलन डजंट एग्जिस्ट। जो विलन का मेंबर तुमने जी 1/0 पोर्ट को बनाया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्विच खुद क्रिएट कर लेगा। डू शो विलन ब्रीफ, देखो स्विच खुद क्रिएट कर लिया। और एक प्रोसेस है विलन डेटाबेस में जाके, जो रिकमेंडेड नहीं है, इसमें हम लोग जाके बोल सकते हैं विलन 40 नेम सपोज HR। तो डेटाबेस में विलन 40 ऐड हो गया, उसका नाम है HR। तो शो विलन ब्रीफ
एक बार फिर से करो, विलन 40 नेम HR, एग्जिट, शो विलन ब्रीफ। देखो डेटाबेस में घुस के भी हम लोग विलन क्रिएट कर सकते हैं। और ये विलन का फाइल कहाँ पे स्टोर होता है? विलन डॉट डैट बोल के एक विलन का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है विलन डॉट डैट बोल के एक फाइल में, जो फ्लैश मेमोरी में रहता है। शो फ्लैश, इसमें GNS में बहुत सारा फाइल्स दिखाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में इतना सारा फाइल्स फ्लैश में रहता नहीं है। ये देखो विलन डॉट डैट, इसका साइज कितना दिखा रहा है? 796। ये जो पहला ये जो कॉलम है ये है साइज। तो अगर हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो विलन 30 40 शो फ्लैश include villain dot dat, इसका साइज कम गया, 676 हो गया। दो विलन डिलीट किया तो इस डेटाबेस से वो भी इरेज हो गया, तो फाइल का साइज भी छोटा हो गया। अभी और एक आखिरी बात विलन के बारे में। अभी मैंने शो विलन ब्रीफ, विलन 30 और 40 डिलीट हो चुका है। अभी देखो मैं गीगा इंटरफेस 1/0 को विलन 30 का मेंबर बनाया था। अभी वो विलन ही मैंने डिलीट कर दिया, ये विलन ही मैंने स्विच से डिलीट कर दिया। तो अभी G 1/0 किस विलन का मेंबर है बताओ? 10 का मेंबर है। 10 का? क्यों? मैंने तो 10 असाइन ही नहीं किया। सर 10 और 20 असाइन किए थे ना हम लोग। इस पोर्ट में क्या 10 असाइन किए थे? हम लोग 10 असाइन किए थे 0/0 और 0/1 पे, ओहो हाँ सर, हाँ सर। और 0/2 और 0/3 पे 20 असाइन किए थे। इस पोर्ट को विलन 30 का मेंबर बनाए। अभी विलन 30 को ही स्विच से डिलीट कर दिया, तो क्या होगा? ये पोर्ट किस विलन का मेंबर रहेगा? 00110 0001 ये मतलब शो इंटरफेस गीगा इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट, ये मेंबर है विलन 30 का, लेकिन जो इस स्विच में इनएक्टिव है। शो विलन ब्रीफ करने से इसको नहीं दिखाएगा। सर सपोज हम सेकंड टाइम इसको ऐड करना चाहेंगे तो ऐड नहीं होगा। तुम विलन 30 क्रिएट करो, ये ऑटोमेटिकली उस हाँ। कोड का मेंबर बन जाएंगे। शो विलन ब्रीफ, अच्छा अच्छा, देखो क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पर सर विलेन को हाँ हाँ थोड़ा छोटा भी ये बनाएंगे, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे इसको, थोड़ा और एक बार रिवाइज करेंगे कि विलेन इम्पोर्टेंट है। तो क्लियर हुआ इधर तक? जी 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 सर, जी सर। विलन को हम शट डाउन भी करके रख सकते हैं। विलन 30 शट, शो विलन 30, सॉरी शो विलन ID 30। इधर शायद नहीं दिखाएगा, हाँ ये दिखा रहा है L शट, लोकली शट डाउन है। ये तुम शो विलन ब्रीफ करके भी देख सकते हो। क्या दिखा रहा है? L शट, मतलब ये लोकली शट डाउन है। इसको हाँ सर, नो शट सर डाउन ये कैसे तो करोगे? ये विलन जी। 30 नो शट।
सर और एक बात है, जो हम एक्टिव लोग बन तो गया। इसको पोर्ट ऐसे, हाँ सर, हम इसको पोर्ट ये कर दिए, आईपी भी दे दिए, है कि नहीं? किसको आईपी दिया? जो आप VLAN ये किए उसको आप आईपी दिए ना? किसको आईपी दिया? विलन को तो कोई आईपी नहीं दिया। VLAN पोर्ट पोर्ट को सर आईपी दिए ना, आईपी असाइन किए। किस पोर्ट को? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कहाँ पे आईपी है? किसी पोर्ट में आईपी नहीं है, सिर्फ राउटर्स में आईपी है। अब हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर, सॉरी। और उस टाइम तुमको जो दिखा रहे थे वो जी। लेयर 3 पोर्ट में कन्वर्ट करके एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक है सर, हाँ। क्लियर हुआ? जी।